गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा कुमावत। आप सभी का इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एनाटॉमी की रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर अपन सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी के अंदर। तो वो है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, है ना। तो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी देखो, कोई भी टर्म जो कि एनाटॉमी को इजीली स्टडी करने में अपन को हेल्पफुल होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। यानी कि क्या क्या टर्म एनाटॉमी के अंदर मोस्टली यूज में आती हैं तो वो सब किस में आ जाएंगी, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर, ठीक है। और बीच में अगर कोई भी मतलब डाउट हो तो वो सब आप पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आवाज़ क्लियरली नहीं आए तो वो भी मेरे को बता सकते हो, माइक अपना अनम्यूट करके। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास, तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर एनाटॉमिकल पोजीशन, है ना। तो देखो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन अपने जब कैडेवर का डाइसेक्शन करते हैं या फिर मतलब कभी भी जैसे पूरी बॉडी की एनाटॉमी अपन को पढ़नी होती है तो सारी जगह पे एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो आती ही आती है, ठीक है। तो अपन एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बताया, देखो द पोजीशन इन विच द ह्यूमन बॉडी फॉलोज द पॉइंट मेंशन्ड बिलो इन स्टैंडिंग पोजीशन। मतलब क्या कि अपनी जो बॉडी है वो किस में होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है इसकी, स्टैंडिंग पोजीशन में होनी चाहिए। और बाकी के पॉइंट्स जो है अपन इनको नीचे वाले पॉइंट्स में बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बताया, बॉडी स्ट्रेट स्टैंडिंग विद आईज लुकिंग फॉरवर्ड, है ना। इसमें क्या बताया, देखो स्टैंडिंग बॉडी क्या होगी, स्ट्रेट स्टैंडिंग विद आईज लुकिंग फॉरवर्ड। यानी कि अपनी बॉडी सबसे पहले क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए और स्टैंडिंग पोजीशन में होनी चाहिए। और आईज जो है अपनी वो लुकिंग फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ देखते हुए होनी चाहिए, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, पाम्स हैंगिंग बाय द साइड क्लोज टू द बॉडी फेसिंग फॉरवर्ड। मतलब क्या, जो अपने पाम यानी हथेलियां जो होंगी अपनी वो अपनी साइड से सटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और क्लोज टू द बॉडी फेसिंग फॉरवर्ड यानी जो अपना फेस होगा वो फॉरवर्ड आगे की तरफ होगा, ओके। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या है, फीट पॉइंट फॉरवर्ड लेग फुली एक्सटेंडेड। मतलब कि फीट जो होंगे अपने वो क्या होंगे, फीट जो होंगे वो फॉरवर्ड और फुली एक्सटेंडेड लेग्स होंगे अपने, ठीक है। अब फोर्थ इसमें बताया, देखो अब तो ये जो है एनाटॉमिकल पोजीशन पूरी ये हो गई। अब इसके अपन एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम के थ्रू। तो देखो डायग्राम के थ्रू ये देखो, हाँ। तो इसमें देखना कि बॉडी क्या है, स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है, ठीक है। स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर बॉडी है। सेकंड अपन को क्या बता रहा था, आईज लुकिंग फॉरवर्ड। तो इसमें देखना आईज जो है वो लुकिंग फॉरवर्ड हो गई, ये वाली कंडीशन भी लग रही, ठीक है। थर्ड क्या बता रही, पाम्स हैंगिंग बाय द साइड क्लोज टू द बॉडी फेसिंग फॉरवर्ड। यानी कि जो पाम होंगी अपनी हथेलियां जो होंगी वो बॉडी के एकदम सटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और फेसिंग फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ वो देखते हुए होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या थी अपनी कंडीशन कि फीट पॉइंट फॉरवर्ड लेग फुली एक्सटेंडेड। यानी क्या, फीट जो होंगे अपने वो क्या होंगे, आगे की तरफ पॉइंटेड फॉरवर्ड, है ना, पॉइंटेड फॉरवर्ड आगे की तरफ। और फीट पॉइंट फॉरवर्ड, ठीक है। अब लेग फुली एक्सटेंडेड कंडीशन के अंदर, तो इसमें लेग जो है फुली एक्सटेंडेड कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। फिर देखो अपन, ये तो हो गई बात एनाटॉमिकल पोजीशन की। अब देखो इसमें क्या बता रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन बिकॉज द रिलेशन ऑफ ऑल स्ट्रक्चर आर डिस्क्राइब्ड एज परज्यूम्ड टू बी इन एनाटॉमिकल पोजीशन। मतलब जितने भी अपन जब एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तो जितने भी अपन रिलेशन बताते हैं पूरी बॉडी स्ट्रक्चर्स के, तो वो किस बेसिस पे बताए जाते हैं अपने एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर। जो भी अपन एनाटॉमी के अंदर बात करेंगे तो वो किस बेसिस पे करेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। अब आती है बात सेकंड, फर्स्ट पोजीशन होगी अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी के, ठीक है, एनाटॉमी के अंदर। तो सेकंड जो अपनी पोजीशन आती है वो कौन सी है, सुपाइन पोजीशन, है ना। सुपाइन पोजीशन में देखो क्या होता है, बॉडी क्या होती है लाइंग डाउन और फेस क्या होता है अपवर्ड,
बॉडी क्या होगी, लेटी हुई कंडीशन। जैसे ये कोई आदमी है तो ये लेटा हुआ है किसी भी सरफेस के ऊपर और इसका फेस क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ये कौन सी हो गई, सुपाइन। अब देखो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में क्या बता रहा है ये, बैक ऑफ बॉडी अपवर्ड, यानी कि उसकी जो बैक होगी, पीठ जो होगी वो क्या होगी, ऊपर की तरफ, ये तो क्या होगी इसकी बैक हो गई, ठीक है। और फेस डाउनवर्ड, यानी उसका जो मुंह होगा वो नीचे की तरफ होगा। द बॉडी लाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर आ जाएगी। तो ये हो गई अपनी बात सुपाइन पोजीशन की और प्रोन पोजीशन की। तो ये एक दूसरे के क्या हो गई, अपोजिट हो गई ना, सुपाइन और प्रोन पोजीशन, ठीक है। अपन इसके बाद अपन चलते हैं लिथोटोमी पोजीशन के अंदर। देखो मेनली तो अपन बात है ना एनाटोमी के अंदर एनाटोमिकल पोजीशन की, सुपाइन और प्रोन पोजीशन की करते हैं। अब आती है बात लिथोटोमी पोजीशन। कभी कभी ये भी अपने काम आ जाती है, कब, जब अपन सर्जरी करते हैं, कोई भी एब्डोमेन की सर्जरी होती है या फिर पेल्विक रीजन की सर्जरी होती है, तब कौन सी कंडीशन काम में आती है, लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है। तो ये देखना क्या है, बॉडी क्या होगी, सबसे पहली कंडीशन क्या है इसके अंदर, बॉडी जो है वो क्या होगी, सुपाइन पोजीशन, यानी कि लाइंग डाउन हो गई और फेस ऊपर की तरफ, ओके। फिर क्या बता रहा है ये देखो, फीट फीट जो होंगे वो स्ट्रेप्ड पोजीशन टू सपोर्ट द फ्लेक्स्ड नीज एंड हिप्स। तो इसके अंदर जो फीट होंगे अपने वो क्या होंगे, स्ट्रेप्ड होंगे, ठीक है, और सपोर्ट द फ्लेक्स्ड नीज एंड हिप्स, यानी कि इसके देखो ऐसे जो ऐसी वाली कंडीशन होगी, ये इसके क्या होंगे, फीट होंगे यहाँ पे, और वो हिप्स को और नीज को क्या देंगे, सपोर्ट देंगे। तो ये मानो देखो ना, ये कोई भी आ, आदमी है वो ऐसे लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में, फिर उसके ये जो नीज हो गए और ऐसे, ठीक है, तो ये हो गए इसके फीट, है ना। तो ऐसे इस कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। तो फीट स्टेप्ड पोजीशन टू सपोर्ट द फ्लेक्स्ड नीज एंड हिप्स। तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो फीट है वो सपोर्ट कर रहे हैं इसको, नीज को और हिप्स को, ओके। फिर अपन बात करते हैं, देखो ये कहाँ पे यूज में आती है, मतलब मोस्टली अपन लिथोटोमी पोजीशन जो है वो कहाँ बताते हैं, तो यूज्ड इन मेडिकल टेस्ट रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसेस एंड पेल्विक एब्डोमिनल टेस्ट। मैंने बताया ना कि कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी होगी या फिर कोई भी अपन को एब्डोमेन से रिलेटेड कोई भी टेस्ट करना है, ठीक है, या फिर सर्जरी हो रही है किसी भी पेशेंट की उसके अंदर, या फिर क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया है ना, तो उसके अंदर ये क्या आएगी, काम में आएगी ये वाली पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन। अब बात करते हैं अपन, ये तो बात हो गई लिथोटोमी पोजीशन की। नेक्स्ट बात देखो, हाँ ये इसमें देखो आप है ना, ये देखो लिथोटोमी पोजीशन की बता रखी है, इसके अंदर क्या है, सुपाइन पोजीशन में है, फेस ऊपर की तरफ हो गया, लाइंग डाउन है पर्सन जो है, और इसमें जो फीट है वो नीज को और हिप्स को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गई अपनी लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखो अब नेक्स्ट अपनी आती है एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल टर्म मतलब कि एनाटॉमी के अंदर कौन सी टर्म आती है पूरी बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो सारी इसके अंदर बताई हुई है। तो देखो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं इसके अंदर मीडियन, है ना। मीडियन का मतलब देखो क्या होता है, डेफिनेटिव टर्म डिनोट्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब कि ये तो अपनी बॉडी होगी, ठीक है, और इसके अंदर अपनी बॉडी के अंदर ये देखो ये वाली बॉडी होगी, डायग्राम कैसा भी बन सकता है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मीडियन मतलब मिड लाइन, ये जो मिड लाइन अपनी बॉडी से गुजरेगी इसको क्या बोलेंगे अपन, मीडियन बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल सेकंड टर्म कौन सी है, सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल मतलब नियरर टू द स्किन, यानी अपनी स्किन की क्या होगी, सबसे ज्यादा पास में जो होगी, नियरर होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, सुपरफिशियल। तो ये अपनी मान लो स्किन है और इसके ये क्या नियरर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सुपरफिशियल, है ना। उसके बाद डीप। डीप मतलब अवे फ्रॉम द स्किन, यानी कि स्किन से क्या होगी, थोड़ी सी नीचे की साइड आएगी, मसल्स की तरफ अपन जाएंगे ना। देखो स्किन के क्या होते हैं, अलग अलग लेयर्स होती है, सबसे पहले अपनी एपिडर्मिस आती है, फिर डर्मिस आती है, ऐसे, है ना। तो सबसे ऊपर की जो बता रहा है नियर टू द स्किन, वो तो कौन सी होगी, सुपरफिशियल। अब जब अपन डीप में जाएंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, अवे फ्रॉम द स्किन, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं टर्म पे, सुपीरियर। सुपीरियर या फिर सेफेलिक, यानी कि देखो सुपीरियर ये हेड है पर्सन का, तो ये क्या बोल रहा है, सुपीरियर मतलब नियरर टू द हेड। तो ये ऐसे, है ना, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी मतलब अपन बॉडी के अंदर डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, नियरर टू द हेड, पर्सन के हेड के नियर है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सुपीरियर, ठीक है। और क्या है,
अवे फ्रॉम द हेड, तो वो कौन सी हो जाएगी, अवे फ्रॉम द हेड मतलब इन्फीरियर, नीचे की साइड। ठीक है, तो ये हो गई बात अपनी मीडियन की, सुपरफिशियल, डीप और सुपीरियर, इंफीरियर। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट एंटीरियर की। एंटीरियर देखो कैसे, ये अपना पर्सन वही है ना, अच्छा सा सुंदर सा है ना। तो इसमें देखो ये क्या है, एंटीरियर। एंटीरियर मतलब आगे वाला जो पार्ट होगा, आगे की तरफ जो होगा अपना बॉडी के आगे की साइड है ना, फॉरवर्ड, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एंटीरियर। देखो इसमें बता भी रखा है क्या, नियरर टू द फ्रंट, यानी बॉडी के फ्रंट साइड में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, या तो एंटीरियर या फिर वेंट्रल, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आती है नेक्स्ट टर्म पोस्टीरियर या फिर डोर्सल। पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड, तो इसमें क्या बता रहा है, टुवार्ड्स द बैक, यानी कि बैक साइड में होगी जो, उसको क्या बोलेंगे अपन, पोस्टीरियर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टर्म अपनी आती है, ये तो बात होगी अपनी एंटीरियर और पोस्टीरियर की। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो कौन सी आती है, मीडियल, है ना। मीडियल देखो क्या होता है, नियरर टू द मिड लाइन। अपन ने देखो अभी अभी बताया ये बॉडी थी अपनी, ठीक है, तो इसमें ये वाली क्या थी, मिड लाइन थी, और ये क्या बता रहा है, मीडियल। मीडियल मतलब देखो ना, दो टर्म आती है, एक तो आती है मीडियन और एक आती है मीडियल। तो मीडियन तो अपनी मिड लाइन होगी, है ना, और मीडियल किसको बोलेंगे, जो मिड लाइन के क्या होगी, पास में होगी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मीडियल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मीडियल। ओके, नेक्स्ट जो आती है अपनी टर्म वो कौन सी आती है, लेटरल। तो लेटरल में देखो क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी कि ये तो अपनी मिड लाइन थी और इससे अवे यानी इससे दूर जब अपन जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लेटरल। कोई भी देखो ऑर्गन है, जैसे कोई भी है ना, तो वो मीडियल है मतलब मिड लाइन के करीब है। जैसे कि अपना देखो एक सेकेंड, फ्रेश डायग्राम में बताती हूँ मैं तुम्हें। देखो ना, जैसे ये बॉडी है अपनी, है ना, ये बॉडी है, ठीक है, तो इसके अंदर अपनी ये क्या है, यहाँ पे मान लो एक्जिला है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, मिड लाइन के नियर हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मीडियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीडियल। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन दूसरी, फिंगर्स की, है ना, तो फिंगर्स क्या है अपनी, मिड लाइन से क्या है, दूर है ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लेटरल बोलेंगे। ठीक है, और एक बात ये याद रखना है इसके अंदर, ये जो भी अपन मीडियल और लेटरल ये जो बताते हैं वो मिड लाइन के ही मतलब रिलेटिव बताते हैं। पूरा मिड लाइन को अपन क्या लेते हैं, बीच में लेते, सापेक्ष लेते हैं उसको अपन, उसको रिलेटिव बता करके फिर अपन डिफाइन करते हैं ये मीडियल और लेटरल। ठीक है, अब बात देखो नेक्स्ट आती, आपको आवाज आ रही है, सबको क्लियर, कोई भी एक जना बताएगा मेरे को आवाज आ रही है। ओके, हाँ देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो अपन बात करते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल की, है ना। प्रॉक्सिमल और डिस्टल, डिस्टल क्या होता है, तो देखो बॉडी है अपनी, ठीक है, तो प्रॉक्सिमल मतलब कि नियर टू द बॉडी, बॉडी के जो पास में कोई भी चीज होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो इसको बोल दिया अपन ने प्रॉक्सिमल। अब डिस्टल क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी मतलब पार्ट अपन बता रहे हैं बॉडी का, तो वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, डिस्टल। डिस्टल का मतलब दूरस्थ, और प्रॉक्सिमल का मतलब समीपस्थ, यानी कि बॉडी के समीप है। ठीक है, तो ये दो नेक्स्ट अलग टर्म आ गई, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। नेक्स्ट देखो अपनी टर्म कौन सी है, पामर। अब देखो पामर क्या होता है, पामर मतलब हथेली, पाम का मतलब क्या होता है, हथेली होती है अपनी। एक सेकेंड, ये अजीब सा डायग्राम बन रहा है, ये अपनी मान लो हथेली बन गई है ना, तो ये है ना, तो इसके कोई भी अपन पास में टर्म डिफाइन कर रहे हैं तो वो कौन सी हो जाएगी, पामर। ओके, टुवार्ड द पाम ऑफ द हैंड, हैंड की जो पाम होगी उसके टुवार्ड्स कोई भी अपन डिफाइन कर रहे हैं पार्ट को, तो वो कौन सी है, पामर। जैसे कि पामर एपोनेरोसिस आता है ना, तो इस तरीके से। और अब बात सेकंड आती है प्लांटर की। प्लांटर किसको बोलते हैं, देखो पाम का मतलब तो हुआ अपनी हथेली, और प्लांटर मतलब अपना तलवा, पैर का जो तलवा होता है ना नीचे का पार्ट, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लांटर, उसके लिए आता है प्लांटर। तो उसमें क्या बोला देखो, टुवार्ड द सोल ऑफ द फुट,
यानी कि जो फुट की जो सोल होगी ना, तलवा जो होगा, उसके कोई भी पार्ट जो करीब है उसको क्या बोलेंगे अपन, प्लांटर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो बात होगी अपनी किसकी, पामर की और प्लांटर की। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब नियरर टू द आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, और इंटरनल मतलब नियरर टू द इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ। तो ये तो सिंपल सी टर्म है, वैसे भी अपन नॉर्मली डेली लाइफ में यूज में ले लेते हैं ये तो, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो अपन अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें भी देख लो आप, है ना, इसमें देखो ये क्या बता रखा है, ये पामर हो गई, क्योंकि ये क्या है, हथेली की तरफ बता रहे हैं अपन। फिर ये डोर्सल यानी पीछे की साइड हो गई। इसके बाद ये डिस्टल हो गई, क्योंकि ये बाहर की साइड है, दूर है ये, है ना। प्रोक्सिमल मतलब पास में है। तो ये चार टर्म यहाँ पे बता दी। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखो, ये तो बात हो गई थी अपनी किसकी, एनाटॉमिकल टर्म्स की। अब अपन बात करते हैं एनाटॉमिकल। हाँ जी, बताइए। हम्म, देखो क्या होता है इसके अंदर, वेंट्रल और डोर्सल है ना, वैसे तो कम ही आता है, क्योंकि अपन एनाटॉमी के अंदर क्या बताते हैं अपन, एंटीरियर और पोस्टीरियर ही बताते हैं। तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं, हाँ देखो, एंटीरियर को अपन वेंट्रल बोल सकते हैं, पोस्टीरियर को डोर्सल बोलते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि कई जगह तो वेंट्रल आता है और कई जगह क्या आता है, एंटीरियर आता है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। देखो अब ये आप एम्ब्रियोलॉजी वाली जो बात बोल रहे हैं, एक्चुअली इसका तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ ये जरूर पता है कि कई जगह पे तो इसके लिए वेंट्रल टर्म आता है, कई जगह पे एंटीरियर। देखो हाँ, एक बात ये भी ध्यान में रखना कि एंटीरियर पोस्टीरियर ना, जब अपन पोजीशन बता रहे हैं ना किसी चीज की, तो उसके लिए आता है। और वेंट्रल डोर्सल जब अपन सेगमेंट के मतलब सेगमेंट के टाइप बता रहे हैं, या फिर किसी भी बॉडी पार्ट के अपन टाइप बता रहे हैं ना, तब आते हैं वेंट्रल और डोर्सल। ठीक है, तो ये बात ध्यान। ओके, ओके ठीक है। नेक्स्ट अपन, और किसी का कोई भी डाउट हो तो वो लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, देखो अपन अब चलते हैं नेक्स्ट एनाटॉमिकल प्लेन्स के ऊपर, है ना। तो देखो एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स मतलब कोई भी क्या है, तल है एक तरीके से, वो कहीं से भी गुजर रहा है, बॉडी है अपनी और वहां पे कोई भी तल मतलब गुजर रहा है वहां से, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लेन्स हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन सेजाइटल प्लेन की। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी एक बात, कि अपनी एनाटॉमी के अंदर तीन मेन क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं। कौन कौन से, सेजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन और एक ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो ये तीन प्लेन मैन आते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेजाइटल प्लेन की। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोला है, कटिंग थ्रू द बॉडी एंटीरियो पोस्टीरियरली, मतलब अपन बॉडी को कट कर रहे हैं कैसे, एंटीरियो पोस्टीरियर यानी आगे से पीछे की साइड, आगे से पीछे की साइड अपन क्या कर रहे हैं, बॉडी को कट कर रहे हैं। तो देखो आगे से पीछे करेंगे तो दो पार्ट बन जाएंगे ना अपनी बॉडी के, एक तो राइट वाला बन जाएगा और एक कौन सा बन जाएगा, लेफ्ट वाला। तो दो पार्ट अपने बॉडी के बन जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सेजाइटल प्लेन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है, देखो ये तो बात होगी सेजाइटल प्लेन की। नेक्स्ट वो बोल रहा है मिड सेजाइटल प्लेन, है ना। अब देखो मिड सेजाइटल, मिड लगा दिया ना यहाँ पे, देखना एक टर्म क्या लगाया इसने, मिड लगाया है। बाकी सेजाइटल प्लेन तो वही का वही है, तो इसे मिड लगाने का मतलब क्या हुआ, ये मिड से गुजरेगा। मिड मतलब अपनी बॉडी की मिड लाइन, है ना, तो ये मिड से गुजरेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मिड सेजाइटल प्लेन या फिर मीडियन प्लेन। तो ये हो गई बात, दो अपने पास आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात आती है, थर्ड प्लेन आता है पैरासिजाइटल प्लेन। पैरा मतलब पैरेलल, पैरा मतलब पैरेलल, कोई भी टर्म आती है एनाटॉमी के अंदर या फिर कहीं पे भी, तो पैरा का मतलब क्या होता है, पैरेलल से। तो पैरेलल टू द सिजाइटल, मतलब सिजाइटल प्लेन था वो राइट लेफ्ट काट रहा था, लेकिन जब उसके ही पैरेलल अपन एक और प्लेन बना रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पैरा सेजाइटल प्लेन। ओके, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो। हाँ जी, हाँ देखो सेजाइटल प्लेन का मतलब होगा वो मिड से नहीं गुजरेगा और कहीं से भी गुजर सकता है।
मिड को छोड़ करके वो और कहीं से भी गुजर सकता है ना। तो उसके अंदर क्या होगा, राइट और लेफ्ट इक्वल पार्ट नहीं बनेंगे। जब मिड से जाइटल प्लेन गुजरेगा बॉडी के बीच में से एकदम, तो उसमें लेफ्ट और राइट जो है वो एकदम इक्वल पार्ट बनेंगे। तो सेजाइटल प्लेन जो है वो मिड सेजाइटल प्लेन को छोड़ करके कहीं से भी गुजर सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है। देखो नेक्स्ट जो आता है, एक सेकेंड। हाँ देखो नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, ट्रांसवर्स प्लेन। फोर्थ अपन कौन सा बता रहे हैं, ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन क्या होगा, देखो अपनी बॉडी है ये, ठीक है, इसको अपन कैसे कट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली यानी ट्रांसवर्स, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांसवर्स प्लेन। ओके, फिर देखो एकदम सिंपल सा, ये तो अपन इसको बॉडी को हॉरिजॉन्टल कट कर दिया, मतलब क्षैतिज रूप से इसको कट कर दिया, तो उसको क्या बोला है, ट्रांसवर्स प्लेन। नेक्स्ट देखो बात आती है अपनी कोरोनल प्लेन की। तो कोरोनल प्लेन में देखो इन्होंने क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू सेजाइटल प्लेन, है ना। परपेंडिकुलर टू सेजाइटल प्लेन मतलब कि 90 डिग्री पे होगा, किसके, सेजाइटल की। अब देखो अपन सेजाइटल कैसे काट रहे थे, एंटीरियर टू पोस्टीरियर काट रहे थे, है ना। तो ये कैसे कटेगा, वेंट्रल और डोर्सल, इसके अंदर दो पार्ट होंगे, जैसे मतलब ऊपर से अपन कोई भी ला रहे हैं। देखो एक बार मुझे तो डायग्राम से अच्छे से समझाती हूँ, इसमें थोड़ा समझ नहीं है क्योंकि ये 3D के अंदर होता है ना, इसलिए। हाँ देखो इसके अंदर देखो, ये देखो इसमें जो सेजाइटल है वो कौन सा है, रेड वाला है ना, सेजाइटल। ठीक है, अब कोरोनल कौन सा है, ब्लू वाला। तो ब्लू वाले में देखो कैसे काट रहे हो, ऊपर से अपन काट रहे हैं ना, तो इसके देखो दो पार्ट बन गए, एक तो वेंट्रल वाला पार्ट हो गया, एक इसके पीछे डोर्सल वाला पार्ट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कोरोनल। और देखो कोरोनल प्लेन को ही क्या बोला इन्होंने, फ्रंटल प्लेन। तो दो नाम आते हैं, कोरोनल और फ्रंटल, एक ही बात है मतलब ही। ठीक है, और सेजाइटल प्लेन ये अपना ये हो गया जो राइट और लेफ्ट में काटेगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये तो बात होगी अपनी कोरोनल प्लेन की, है ना। नेक्स्ट देखो आता है ओब्लिक प्लेन, है ना। ओब्लिक प्लेन क्या होता है, एनी एंगल कट्स द सेजाइटल प्लेन एट एंगल देन राइट एंगल। मतलब कोई भी ओब्लिक, ओब्लिक का मतलब क्या होता है, तिरछा होता है, तिरछा काटेगा वो, कोई बॉडी को क्या करेगा, तिरछा काटेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ओब्लिक प्लेन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट प्लेन कौन सा, ओब्लिक प्लेन इतना ज्यादा वो नहीं है, यूजफुल नहीं है। तो मेनली मैंने तुम्हें कौन से बताए थे, एक तो सेजाइटल हो गया, ये भी कम ही काम आते हैं। मिड सेजाइटल तो अपन को पता ही चल जाएगा कि मिड है, तो मतलब मिड लाइन से ही गुजरेगा। पैरा सेजाइटल मतलब पैरेलल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है देखो ट्रांसफर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और कोरोनल, ये तीनों जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक टर्म आती है, देखो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन क्या होता है, देखो इसको किसको बोला है, देखो नियर लोअर बॉर्डर ऑफ L1, यानी कि वह प्लेन जो कहाँ से गुजरेगा, लोअर बॉर्डर ऑफ L1। अब देखो L1 क्या है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, है ना। फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा को क्या बोला है, L1। तो उसके लोअर बॉर्डर के जो पास में से गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। अब ये क्यों बोला है, क्योंकि देखो यहाँ से कौन सा इसको ट्रांसपाइलोरिक ही नाम क्यों दिया, इसको और कुछ भी तो नाम बोल सकते थे ना अपन, क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरस ऑफ स्टोमक। जहां से प्लेन गुजरता है वहां पे क्या होता है, पाइलोरस ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के तीन पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। तो जो पाइलोरस जो अंतिम पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है स्टोमक का, वहां से जो गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसपाइलोरिक, है ना। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन की। तो ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन क्या हो जाएगा, पहले तो ट्रांसपाइलोरिक आएगा, उसके नीचे कौन सा आता है, ट्रांस ट्यूबरकुलर। ये क्या हो जाएगा, नियर अपर बॉर्डर ऑफ L5। यहाँ पे तो L1 आ गई, फिर L2, ऐसे L2 L3 L4, यहाँ पे क्या आएगी, L5। L5 का कौन सा, अपर बॉर्डर। देखो इसमें तो अपन बता रहे थे L1 का लोअर बॉर्डर, किसमें, ट्रांसपाइलोरिक में। अब बता रहे हैं अपन किसमें, ट्रांस ट्यूबरकुलर के अंदर L5 का अपर बॉर्डर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इससे गुजरेगा, मतलब L5 के अपर बॉर्डर से ये गुजरेगा। तो अब देखो इसको ट्रांस ट्यूबरकुलर ही क्यों बोला, क्योंकि इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, ट्यूबरोसिटीज ऑफ इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट होता है अपना इलियक बोन के अंदर, इलियम बोन के अंदर, जो कि क्या है, हिप बोन का पार्ट है। और हिप बोन के अंदर क्या होती है, ट्यूबरोसिटीज।
तो वहां से जो प्लेन गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांस ट्यूबरकुलर। ओके, फिर देखो नेक्स्ट अपनी बात आती है, नेक्स्ट देखो बात आती है अपनी मिड क्लेविकुलर प्लेन की। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है अपन को, मिड क्लेविकुलर मतलब क्लेवाइकल बोन है और उसके मिड पॉइंट से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। जैसे ये क्लेवाइकल बोन होगी और ये इसका मिड, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है इसका, मीडियल 2/3 पार्ट होता है, फिर लेटरल 1/3 होता है, और उसके बीच में से जो गुजरेगी उन दोनों का, मीडियल और लेटरल पार्ट के बीच में से एकदम से मिड पॉइंट अपन डिसाइड करेंगे, वहां से जो भी कोई भी प्लेन गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, मिड क्लेविकुलर प्लेन, या फिर मिड क्लेविकुलर लाइन भी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपनी बात आती है किसकी, सुप्रा क्रिस्टल प्लेन की, है ना। सुप्रा क्रिस्टल प्लेन क्या होता है, देखो ट्रांसवर्स लाइन बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रेस्ट। अब देखो इलियक क्रेस्ट है ना, इलियक क्रेस्ट है, उसके बीच की उसके बीच में क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है, उसको क्या बोलेंगे अपन, सुप्रा क्रिस्टल। बस नॉर्मली आपको ये रीड करना है, ज्यादा इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। तो मैंने तुम्हें मेन तो इसमें एक तो सिजाइटल, एक कौन सा कोरोनल और एक ट्रांसवर्स ये बताएंगे। ठीक है, और बाकी आप लोग देख लेना, नॉर्मली बस रीड करना है आपको। ओके, फिर अपन देखो नेक्स्ट चलते हैं सम डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्म्स के ऊपर। ये तो अपनी बात हो गई थी किसकी, एनाटॉमिकल प्लेन्स की। अब अपन बात करते हैं किसकी, सम डिफरेंट एनाटॉमिकल, सम डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्म्स की, है ना। तो इसमें देखो सबसे फर्स्ट अपनी टर्म जो आती है वो कौन सी आती है, एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस किसको बोलते हैं अपन, देखो एक कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर वेसल, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर क्या है, वेसल्स है ना, वेसल्स है, उनके बीच में क्या है, कनेक्शन, उसको क्या बोला इन्होंने, एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस जब मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे दो जैसे वेन्स मीट कर रही हैं या फिर नर्व मीट कर रही हैं, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, एनास्टोमोसिस। ओके, फिर देखो नेक्स्ट टर्म अपनी आती है, वो आती है एपोन्यूरोसिस। अब देखो एपोन्यूरोसिस क्या होता है, फ्लेट फाइब्रस शीट, वेसल्स के लिए, ठीक है। एपो हाँ, एपोनेरोसिस देखो फ्लेट फाइब्रस शीट विच अटैच्ड वन टिश्यू टू अनोदर टिश्यू, है ना। तो मतलब कि एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ने के लिए क्या होती है, फाइब्रस शीट होती है, उसको क्या बोला इन्होंने, एपोन्यूरोसिस बोला है। मतलब एक तरीके से बैंड मान लो कोई भी फाइब्रस टिश्यू का, या फिर शीट मान लो, वो क्या कर रहा है, एक टिश्यू को और दूसरे टिश्यू से क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, तो उसको क्या बोला अपन ने, एपोन्यूरोसिस। जैसे कि अपन पढ़ते हैं हथेली के अंदर हैंड में पामर एपोन्यूरोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, तो वो कौन सी है, एजाइगस। एजाइगस मतलब अनपेयर्ड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से, जैसे कि दो वेन है, अपने वेन्स भी आती है एजाइगस वेन, में आप आगे आपको बताऊंगी जब वेन पढ़ाऊंगी ना तब, ठीक है। तो दो वेन है, वो क्या है, एजाइगस मतलब अनपेयर्ड है, कोई भी वेन है वो क्या है, अनपेयर्ड है, तो उसको क्या बोला है इन्होंने, एजाइगस, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या बोला है, ब्रेकियम। ब्रेकियम टर्म किसके लिए अपन यूज में लेते हैं, अपर आर्म फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो, यानी कि अपने शोल्डर से लेकर के और एल्बो तक का, यहाँ पे एल्बो है यहाँ पे शोल्डर है, इनके बीच का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेकियम, इसको क्या बोलेंगे अपन, ब्रेकियम, ठीक है, एनाटॉमी के अंदर। उसके बाद देखो नेक्स्ट बात आती है अपनी बर्सा। बर्सा किसको बोलते हैं, ब्लाइंड शेक और कैविटी फिल्ड विथ विस्कस फ्लूइड। कोई भी शेक है, ठीक है, कोई भी शेक, शेक मतलब थैला लाइक स्ट्रक्चर है, और क्या है, कैविटी है, कैविटी है एक तरीके से, ठीक है। तो उसके अंदर देखो, अब उसको क्या बोलेंगे अपन, बरसा बोलेंगे, उसके अंदर क्या है, विस्कस फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसको क्या बोला है इन्होंने, बरसा बोला है। नेक्स्ट जो अपनी आती है वो कौन सी आती है, कैरिना। कैरिना मतलब देखो प्रोजेक्टिंग सेंट्रल रिज स्ट्रक्चर, प्रोजेक्टिंग सेंट्रल रिज स्ट्रक्चर मतलब कि कोई भी रिज लाइक स्ट्रक्चर है और वो सेंटर के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट हो रही है, एक तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है, तो उसको बोलेंगे अपन कैरिना, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अपनी आती है सिस्टर्न। इनको ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है, ये कैरिना सिस्टर्न नॉर्मल एकदम आपको बस एक
ना एक सुपरफिशियली इनको पढ़ लेना, रीड कर लेना, बाकी इतना ज्यादा पूछते नहीं है एग्जाम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो जो पहले मैंने दो स्ट्रक्चर बताए कौन कौन सी, एपोनेउरोसिस, एनास्टोमिस, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिस्टर्न की। देखो तो ये इसमें क्या बोला, एक क्लोज्ड स्पेस या रिजर्वोयर ऑफ फ्लूइड, है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, सिस्टर्न। अब सिस्टर्न और बरसा, देखो आप बोलोगे कि ये तो सेम ही हो गया सिस्टर्न और बरसा, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर विस्कस फ्लूइड भरा हुआ है, और ये सिस्टर्न जो है वो छोटी, थोड़ी सी से क्या, छोटी और क्लोज्ड स्पेस है ना, और वो क्या है, फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है। नेक्स्ट आती है अपनी क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब ए लॉन्गिट्यूडिनल ओपनिंग और फीचर, यानी कोई क्लेफ्ट का मतलब क्या होता है, दरार होता है, कोई छोटी क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, फीचर है या फिर ओपनिंग है। देखो नेक्स्ट इसके बाद टर्म आती है अपनी कमीशर। कमीशर मतलब क्या होता है, मीटिंग बिटवीन टू स्ट्रक्चर अक्रॉस द मीडियन प्लेन, यानी कि अपना जो मीडियन प्लेन है उसके क्रॉस, है ना, वो दो जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या कर रहे हैं, मीट कर रही है, तो उसको क्या बोला है इन्होंने, कमीशर बोला है, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे नर्व होती है ना, वो कमीशर, कमीशर नर्व अपन पढ़ते हैं आगे, आगे अपन नर्वस सिस्टम में मैं तुम्हें बताऊंगी, है ना। अब आती है बात देखो कप्स की। कप्स किसको बोलते हैं, कप्स आपने पढ़ा होगा, बाइक स्पीड, ट्राइक स्पीड, है ना, तो वो कहाँ होते हैं, अपने वॉल्व ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर कोई भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है छोटी, तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया है, कप्स बोल दिया, ठीक है। फिर आता है, उसको क्या बोला इन्होंने, कप्स बोल दिया, ठीक है। फिर आता है बात अपनी डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम किसको बोला, देखो इन्होंने, एनी सैक और पाउच इन द वॉल ऑफ कैनाल, कोई भी कैनाल है और उसके वॉल के अंदर, ठीक है, उसके वॉल के अंदर क्या है, कोई भी सेक लाइक स्ट्रक्चर, कैनाल है जैसे, हाँ जी, कोई बोलना चाह रहा है कुछ भी, अपना माइक अनम्यूट करके बोले, कोई भी बोले तो मैं आगे पढ़ाऊं। ओके ठीक है, कोई भी डाउट हो तो वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं, ये आप एक बार एम के बॉस से कांटेक्ट करना, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं डाइवर्टिकुलम, एनी सेक और पाउच इन द वॉल ऑफ ए कैनाल, तो मैंने बताया कैनाल है उसके अंदर कोई भी वॉल है, ठीक है, और पाउच है, उसको क्या बोला इन्होंने, डाइवर्टिकुलम। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेसिया की। तो फेसिया का क्या होता है, देखो फेसिया आपने बहुत सारी जगह सुना होगा, तो ये क्या है, देखो ए फाइब्रस मेम्ब्रेन विच कवर्स द मसल, यानी कि मसल को क्या करती है, अपनी मसल है उसके ऊपर क्या है, फाइब्रस कवर है, उसका जो कवर होता है ना, जैसे कि अपन कोई भी अपना जो मतलब ऐसे मान लो कोई कंबल है ना, सर्दियों के अंदर कंबल ओढ़ते हैं अपन, और उसको अपन पैक करते हैं ना जिस भी थैले के अंदर, वो क्या है, फेशिया है। उसी तरीके से फेशिया ने किसको कवर कर रखा है, मसल को, ये समझो आप, तो वो क्या है, फाइब्रस मेम्ब्रेन है, ओके। अब देखो नेक्स्ट अपनी बात आती है, हाँ देखो इसके अंदर एक बात होती है कि फेशिया जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक तो डीप फेशिया और एक सुपरफिशियल फेशिया। जो सुपरफिशियल फेशिया है वो किससे बनता है, लूज एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर मतलब उसके अंदर क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, लूज है, वो ढीला ढाला कोई भी टिश्यू है वो है, ठीक है। और एक क्या है, एडिपोज मतलब उसके अंदर फैट, फैट फिल्ड जो भी टिश्यू है वो क्या है, एडिपोज टिश्यू। इन दोनों से मिलकर कौन सी फेशिया बनती है, अपनी सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। और ये किसके बीच में प्रेजेंट होगी सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और डर्मिस के बीच में। क्योंकि देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्किन होती है, स्किन के अंदर ऊपर क्या होता है, अपनी एपिडर्मिस होती है, नीचे डर्मिस होती है, ठीक है। तो अब ये डर्मिस और देखो डर्मिस होगी, उसके बाद क्या आता है, सुपरफिशियल फेशिया, और उसके बाद क्या आता है, डीप फेशिया, ठीक है, डीप फेशिया आता है। तो इनके बीच में देखो किस किस के बीच में, एक तो अपना डर्मिस के बीच में और एक डीप फेशिया के बीच में क्या प्रेजेंट होगी, सुपरफिशियल फेशिया। अब देखो ये होगी बात फेशिया की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गैंग्लिया की। गैंग्लिया किसको बोलते हैं, मास ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी कि नर्वस टिश्यू का जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, गैंग्लिया, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ नर्वस सेल्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की साइड जो भी प्रेजेंट होगा मास ऑफ नर्वस टिश्यू, उसको क्या बोला इन्होंने, गैंग्लिया, ओके।
नेक्स्ट देखो टर्म आती है अपनी हाइलम। हाइलम किसको बोला है? ए डिप्रेस्ड एरिया थ्रू विच सम स्ट्रक्चर इंटर्स एंड लीव्स। जैसे देखो अपनी किडनी होती है, किडनी के अंदर हाइलम प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर। तो ये क्या है? एक तरीके से डिप्रेस्ड एरिया है, या फिर इसको मान लो एक गेट है, गेट से लोग बाहर आ रहे हैं, लोग अंदर जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? उस गेट को क्या बोला इन्होंने? हाइलम बोला है। वैसे ही अपनी बॉडी के अंदर एक हाइलम होता है। हाइलम क्या था? डिप्रेस्ड एरिया, वहां से सम स्ट्रक्चर्स क्या करती है? एंटर, और सम स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं? बाहर आती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल दिया? हाइलम। जैसे किडनी के अंदर हाइलम होता है, उससे आर्टरी तो क्या करेगी? रेनल आर्टरी तो अंदर जाएगी, और वेन्स जो है वो बाहर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो लेबिया। लेबिया टर्म आती है। लेबिया किसको बोलते हैं? पर लिप लाइक स्ट्रक्चर को, लिप और एनी फ्लेशी मार्जिन। ये बात होगी अपनी लिप लाइक स्ट्रक्चर लेबिया की। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, टर्म आती है अपनी कौन सी? लिगामेंट, है ना। लिगामेंट किसको बोलते हैं? देखो, बैंड या शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कौन से? वो भी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। तो उसको क्या बोला है इन्होंने? लिगामेंट, है ना। दो अपनी देखो, एक एनाटोमी के अंदर दो स्ट्रक्चर्स आती है, एक तो कौन सी? लिगामेंट, और एक कौन सी आती है? टेंडन, है ना। तो इन दोनों को समझना तुम लोग अच्छे से, ये बहुत सारी जगह पे काम में आएंगी। लिगामेंट तो मोस्टली आते हैं। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स का क्या है? बैंड है। अब ये तो बात अपन समझ गए, अब लिगामेंट करेगा क्या वो समझो। तो देखो अपनी दो बोन है, एक ये वाली बोन है और एक ये वाली बोन है, इन दोनों को जो जोड़ेगी ना, जो स्ट्रक्चर, इन दोनों को जो स्ट्रक्चर जोड़ेगी उसको क्या बोला इन्होंने? लिगामेंट। बस इतना याद रखना आपको। तो इसको ट्रिक में कैसे याद रख सकते हैं? ऐसे याद नहीं रहे ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। मैं भी पहले बहुत छोटी क्लास में ना, 12वीं तक बहुत हुआ करती थी, तो हमारे सर ने एक हमें ट्रिक बताई थी, क्या? BLB, यानी बोन लिगामेंट बोन। तो उसको क्या बोला इन्होंने? लिगामेंट बोला है, जो बोन को बोन से अटैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो इसी के साथ मैं तुम्हें बता देती हूँ किसकी? टेंडन की। तो टेंडन क्या होगा? टेंडन मतलब जो बोन को किससे अटैच करेगा? मसल से। बोन को मसल से अटैच करेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? टेंडन। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी टेंडन की। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। और उसको याद कैसे रखोगे तुम? BTM से, यानी बोन, टेंडन और मसल। तो ये भी क्या होगी? ए फाइब्रस कॉर्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर का कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ये अपनी बात होगी टेंडन की, लिगामेंट की। देखो नेक्स्ट टर्म आती है राफी। राफी किसको बोलते हैं? लाइन यूनियन ऑफ द हाफ ऑफ वेरियस सिमेट्रिकल पार्ट, है ना। वैसे राफी को तुम लोग छोड़ भी सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी मैं तुम्हें बता दी, लाइन यूनियन ऑफ हाफ ऑफ वेरियस सिमेट्रिकल पार्ट, यानी कि कोई भी सिमेट्रिकल पार्ट है बहुत सारे, और उनके अंदर क्या कर रहा है? उनको डिवाइड, मतलब एक तरीके से डिवाइड कर रहा है, कोई भी लाइन है, तो उसको क्या बोला इन्होंने? राफी बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अपनी रेटिनाकुलम की। तो रेटिनाकुलम किसको बोला है? ए बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को इन्होंने रेटिनाकुलम बोल दिया। ये भी मोस्ट टर्म है, याद रखना। जैसे कि एनास्टोमोसिस आया था, जैसे कि अपना कौन सा आया था? एपोनेउरोसिस आया था, वैसे ही रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम हो गया, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम अपने आते हैं हैंड के अंदर। तो वो क्या होते हैं? ये बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात आती है अपनी टर्म की, कौन सी? सुचूर। सुचूर किसको बोला है इन्होंने? तो लाइन ऑफ यूनियन इन एन इमूवेबल आर्टिकुलेशन, यानी कि कोई इमूवेबल आर्टिकुलेशन है। जैसे कि स्कल बोन है अपनी, स्कल बोन के अंदर बीच में क्या होता है? स्कल बोन ऐसे तो है नहीं कि मूव करती है, वो साइनोवियल जॉइंट तो वहां पे प्रेजेंट होता नहीं है, तो वहां पे क्या होता है? इमूवेबल जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, और उनके बीच में लाइंस जो आती हैं वो कौन सी आती है? सुचूर। उनको क्या बोलते हैं अपन? सुचूर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आती है टर्म आती है अपनी साइनस। साइनस किसको बोलते हैं? एक कैविटी विद इन बोन और डायलेशन ऑफ वेन, यानी कि कोई भी कैविटी है बोन के अंदर, या फिर डायलेशन ऑफ वेन, वेन के अंदर, तो इन्होंने उनको क्या बोला है? साइनस बोला है। ठीक है,